हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 से अधिक यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1839 में। 1839 में सर्वप्रथम असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो इसका आंसर होगा कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया रोग को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एलिसा ग्रेवस ओटिस। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलुज नदी। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में। भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर होगा 56वां संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। 2011 की गणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि वापस कर दी। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बस्ती में। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बजट। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा धौली गंगा और अलकनंदा।
लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा शरद पवार। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 जिलों से। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चंदौली। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। नौटंकी और झूरा किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1872 में। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 16। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा चालुक्यों ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा अवंतिका। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। टांका किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा टीन तथा शीशे की। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर क्षेत्र का मेला। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली में। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1829 में। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जीनर। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? तो इसका आंसर होगा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिका। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा ज्वारभाटा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा हितकरघा। तेजड़ीय एवं मंदाड़ीय शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा शेयर बाजार से। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 20.12 मीटर। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पुरंदरदास को। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1857 में। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अर्धचालक लेजर। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो इसका आंसर होगा चित्रकला में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर होगा 17.5%। भारत की आज़ादी के समय भारत की वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा कपिल देव। किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर घराना। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर को। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडारण किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो इसका आंसर होगा किर्गिज का। समान हिमपात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एसोनीफ। समान हिमपात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को एसोनीफ कहा जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा मेक्सिको। सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा फ्रांस में। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शतरंज से। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो इसका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1972 में। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 7। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा डिकी डोल्मा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिकी डोल्मा थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटियाला में। पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो इसका आंसर होगा 1901 में। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस का। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 25 सेमी। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा 18। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरहूल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा झारखंड से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इराक। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर होगा मंगल। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी जी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? तो इसका आंसर होगा जावा। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन को। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर होगा कागो नदी। कागो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊष्मा की मात्रा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसका आंसर होगा केरल। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पवन के वेग का। पवन के वेग का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा नंदीवर्धन। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 4 सितंबर। 4 सितंबर को नौसेना दिवस मनाया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विशाखा दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1935 में। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। पैराडाइट लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा दांते। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अमर सिंह। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर होगा मेरियाना गर्त। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 जून। 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है।
रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया है? तो इसका आंसर होगा रूस से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स रेक्टर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? तो इसका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर होगा राजा भोज। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2006 में। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मनीला। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ओ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सर सीवी रमन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1965। 1965 ईस्वी में सीमा बल सुरक्षा की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।